बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत करने वाली हूँ ये जो सबसे ज़्यादा सर्च की हुई टॉपिक है कि जब भी आपकी डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी आप अपना वेट लॉस कब करें। तो सबसे पहले दिमाग में आता है ना कि आफ्टर डिलीवरी कि हमें वेट लॉस कब करना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ तक आप इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं बॉडी में कि अब मन करता है कि अगर डिलीवरी हो गई है, बच्चा आपका हेल्दी है, तो अब बस ये होता है ना कि ये चलने लगता है दिमाग में कि हमें अब वेट लॉस करना है, क्योंकि हमारे पहले के जो कपड़े वो हमें होने वाले नहीं है, हो नहीं रहे हैं, और नए कपड़े अब हमारे खरीदने का मन नहीं करते, क्योंकि वही वो 9 मंथ की कपड़े रिपीट करना एंड ओवर साइज़ के कपड़े पहनते पहनते अब हमारा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। एंड अब लगता है कि अब अपने आप को थोड़ा सा फिट देखने का मन है, क्योंकि 9 मंथ की जो जर्नी होती है इतनी अप्स एंड डाउन आते हैं कि आपका मूड कभी अच्छा रहता है, कभी ख़राब रहता है। एंड स्पेशली अपने आप को देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपका ओवर साइज हो जाता है, जो आपका जो वेट होता है वो ओवर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। जो कपड़े होते हैं वो नाइटी होती है, उनके गाउन होते हैं, उनके यही सारे कपड़े होते हैं। लगता है कि 1 मंथ तक वेट करते हैं, क्योंकि रिकवरी में भी टाइम लगता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, चाहे वो ऑपरेशन वाली डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन वाली हो, तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद दिमाग पे सिर्फ यही आता है, क्योंकि अब आप फ्री होते हो अपनी 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी रहती है उससे आप फ्री होते हो, एंड अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, बेबी आपके पास है, आपके हाथ में है। एंड अब इसके बाद लगता है कि अब थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा सा घूमें, थोड़ा सा आउटिंग करें बेबी के साथ, क्योंकि अब आप फ्री हो जाते हो ना अपनी बॉडी से, तो फिर आपका मन करता है कि थोड़ा सा आप बाहर भी हो के आओ। और बाहर जब जो स्पेशली तो कपड़े ही दिमाग में आते हैं कि अब पहने क्या, क्योंकि 9 मंथ तक अगर आप बाहर नहीं निकले होते हो तो अब आपका मन करता है कि अब आप थोड़ा सा चेंज लाओ, आप थोड़ा सा बाहर जाओ, घूम के आओ, क्योंकि ये जो आफ्टर डिलीवरी का टाइम होता है ना, ये 9 मंथ से भी ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज आपको एक बेबी की केयर करनी होती है, ऑल टाइम आपको उसको कैरी करना होता है, ऑल टाइम आपको उसका ध्यान रखना होता है, कब वो उठ रहा है, कब वो बैठ रहा है, सॉरी कब वो उठ रहा है, कब वो सो रहा है, कब उसे फीड कराना है, कब उसे क्लीन करना है, स्पंज देना है, कब उसे बाथ देना है। ओवरऑल चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती है, तो ऑल टाइम आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक टाइम ऐसा चाहिए होता है कि आप जाओ, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, थोड़ा सा फ्री होके आओ, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए, जिससे आप आगे की चीज़ें काफ़ी ईजिली कंफर्टेबली कर पाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो सबसे हमें कब करना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी हमें वेट लॉस करना शुरू कर देना चाहिए या थोड़ा टाइम हमें लेना चाहिए? तो इसी टॉपिक को मैं लेके आई हूँ, जिससे काफ़ी सारी लेडीज़ों को हेल्प मिले, क्योंकि मेरी जब डिलीवरी हुई तो मैंने अपना वेट लॉस किया एंड मैंने कितना वेट गेन किया था, अब मेरा वेट क्या है प्रेजेंट टाइम में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। एंड आई होप आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हो, पूरा फुल देखने वाले हो। एंड ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना क्लियर करना है कि वेट लॉस आपको करना कब शुरू करना है, बस। बाकी वेट लॉस कैसे करना है, क्या करना है वेट लॉस करने के लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, चाहे वो आपका सी सेक्शन हो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लॉस अगर आप तुरंत करते हैं, तुरंत अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है सिचुएशन, बिकॉज उस टाइम पे आपको ये पता नहीं चलता है कि आप वेट लॉस करोगे तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। बट बाद में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि वेट लॉस क्या होता है, वेट लॉस में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी होती हैं, जो भी फैटी चीज़ें होती हैं, लाइक मिल्क, आपको फुल फैट मिल्क आपको लेना अवॉइड करना होता है, घी लेना अवॉइड करना था, आलू, जो भी ऐसी चीज़ें जिसका वेट ज़्यादा गेन करोगे आप जिस चीज़ को खा के, स्पेशली शुगर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉप करनी होती हैं। बट आफ्टर डिलीवरी आपको आई थिंक 9 मंथ तक जो आप कैरी करते हो ना, जो अपनी हेल्थ पे आप ध्यान देते हो, जस्ट डबल हो जाता है, बिकॉज आपकी अभी बॉडी 2 हो चुकी है, मतलब आपसे बेबी बाहर आ चुका है, ना उसकी भी आपको बॉडी की ग्रोथ करनी है 6 मंथ तक, प्लस अपनी भी बॉडी की आपको हेल्थ को देखना है, दोनों की हेल्थ को अभी आपको मैनेज करना है। 9 मंथ तक क्या था कि सिर्फ एक बॉडी थी, मतलब दोनों बॉडी एक में थी, आपको दोनों को हैंडल करना था, जो भी आप खा रहे हो आपको भी लग रहा है, बच्चे को भी लग रहा है, वो ऐसा होता है। बट अभी आप 2 हो चुके हैं, आपको बच्चे को भी ध्यान देना है प्लस अपना भी ध्यान देना है, अभी आप 2 में डिवाइड हो चुके हैं। तो क्या है कि आपसे ही फीड जो आपके बच्चे को जा रहा है, तो ऐसा आपको खान पान अपना जो है मेंटेन रखना है, जिससे कि आपके बच्चे को भी वो चीज़ें जाए।
आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपने तक ही अपना केयर करना, आपके अपने बच्चे को भी, क्योंकि वो जो आया है वो आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, आपका फीड ले रहा है वो, तो आप जो खाओगे, जो चीज़ें आपके अंदर जाएंगी, उसी के थ्रू वो बच्चा भी लेगा। तो कहीं ना कहीं अपना डाइट आपको बहुत अच्छा रखना है। रही बात अगर वेट लॉस करेंगे तुरंत, तो मैं सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि जब मेरी जर्नी थी आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो मेरे भी दिमाग में सिर्फ यही था कि अब तो 9 मंथ कंप्लीट हो गया, अब तो बेबी भी हो गया, अच्छे से हेल्दी हो गया, अब मुझे वेट लॉस करना है। मेरा जो था वेट लॉस करने का टाइम, वो मैंने 6 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज 6 मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की अच्छी डाइट की, बिकॉज मेरी जो बॉडी थी, मेरी डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मेरे दोनों बेबीज़ नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ गई थी, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आपको, तो मैंने 6 मंथ तक तो बिल्कुल भी वेट लॉस करने की नहीं सोची। एंड 6 मंथ के बाद जब मेरा टाइम आया कि अब मुझे वेट लॉस करना है, तो सीरियसली बताऊँ तो मुझे वेट लॉस करने का दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि 6 मंथ के बाद आपके बच्चे का अन्नप्राशन होता है। एंड अन्नप्राशन जो एक नया जर्नी चालू होता है ना बच्चों के लिए, तो उस टाइम पर आप बस यही सोचते हो कि अपना खाना पीना तो आपका भूल जाता है, आपको बस यही सोचना होता है कि आपके बच्चे को आपको क्या खिलाना, आपके बच्चे के लिए क्या परफेक्ट है। आप बहुत ढेरों रेसिपीज़ यूट्यूब पे देखी, सिचुएशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो था टाइम, वो मुझे याद है कि 6 मंथ के बाद जब मैंने सोचा कि अब मैं वेट लॉस करूँगी, सीरियसली, तो मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ऑटोमेटिकली मेरे वेट जो गेन हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाई थी। कहीं ना कहीं मैं अकेले संभाल ली थी बच्चे को अपने, मतलब मेरे साथ मेरी मदर या मदर इन लॉ कोई नहीं था, मैं अकेले ही बच्चों को अपने कैरी कर रही थी। तो उसकी वजह से मुझे क्या था ना कि मेरे खाने का जो रूटीन, मेरा जो रूटीन था वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। मेरे खाने का टाइम हुआ, प्लस बच्चा अगर उस टाइम पे उठ गया तो मुझे उससे वेट था ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज मैं बच्चे को अकेले कैरी करी थी। एंड 6 मंथ के बाद आपको ही पता है बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है बच्चों को अपने, एंड आगे पीछे लगना पड़ता है, बिकॉज बच्चे इस टाइम पे करवटें लेना चालू करते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी चालू करते हैं, और इस टाइम पे बच्चे नीड होती बच्चों की कि आप उनके आसपास रहो, बिकॉज वो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। बेड पे आप अगर चाहो कि छोड़ के हम चले जाएं अपने काम करने के लिए, तो वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या तो बच्चों को गोदी लेके घूमना पड़ता है, या फिर उनके पास बैठो, जहाँ भी उनका कॉट है वहाँ पे बैठो, जहाँ भी उनका स्क्रॉल आपने रखा है वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो ओवरऑल उनके आसपास ही आपको बैठने की जरूरत पड़ जाती है ना, वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। अगर आपका खाने का आपने सोच के रखा है कि आपको खाना है, कहीं ना कहीं खाना भी स्किप हो जाता है। इसकी वजह से ना, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊँ तो मेरा खाना भी स्किप होता था, प्लस मेरे पानी पीने का, मतलब एक मैंने रूटीन सेट करके रखा था, बिकॉज ब्रेस्ट फीड मैं कराती थी। 6 मंथ के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा ब्रेस्ट फीड, तो उसकी वजह से आपके अंदर ना पानी की कमी होने लगती है कहीं ना कहीं। तो मैंने एक बना के रखा था कि इतने लीटर मुझे पानी पीना है, बट वो पानी भी मुझे मेरा स्किप हो जाता है, बिकॉज मैं पूरे टाइम उसको गोदी लेके बैठी हूँ, उसके सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको चुप करा रही हूँ, या उसके कंधे पे लेके घुमा रही हूँ। तो ओवरऑल चीज़ें क्या होती है ना कि आप पूरे टाइम बच्चों के इर्द गिर्द रहते हो, तो आपका बहुत सारी चीज़ें स्किप होती जाती हैं, खाना पीना सोना तक आपका स्किप हो जाता है। तो ये सब जो रूटीन बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है ना, तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और मेरी बॉडी पे तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, बहुत सारे चेकअप भी करवाने पड़े। मैंने ये सोचा नहीं था, बिकॉज फर्स्ट डिलीवरी जब मेरी हुई थी मेरी बेबी गर्ल की, उस टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बट जब मैंने अकेले सब कुछ मैनेज करना शुरू किया ना, तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए थे, जिसका मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस मुझे ये क्लियर करना है कि आप वेट लॉस करने के लिए तुरंत बिल्कुल भी मत सोचो। अगर आपकी डिलीवरी होती है तो आप ये बस सोचो कि अभी आपकी डिलीवरी हुई एंड 1 मंथ बस 2 मंथ आपको केयर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर आप वेट लॉस चालू कर दो। वेट लॉस बिल्कुल भी मत चालू करो जब तक आप फीड करा रहे हो। एटलीस्ट 6 मंथ जो बच्चों को देना होता है फीड अपना, आप उस टाइम तक वेट लॉस बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि जो आप चीज़ें खा रहे हो वो आपके बच्चे के अंदर जा रहा है। तो आप कोशिश करो उस टाइम पर बहुत अच्छे से खाना पीना खाओ, बिकॉज 6 मंथ तक तो आपको बिल्कुल वेट लॉस करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, बट 6 मंथ के बाद आप धीरे धीरे वेट लॉस करने के लिए सोचो। जो आप मील अपना ले रहे हो उसको थोड़ा सा कम करो, पानी का जो टाइमिंग है, पानी जो आप ले रहे हो उसका थोड़ा सा क्वांटिटी आप बढ़ा दो, जिससे पानी की आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज बॉडी आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पानी आपको पीना। एंड धीरे धीरे अपने डाइट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप शामिल करो जिससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो, जैसे लाइक फ्रूट आप लेना चालू करो, आप सैलेड वगैरह ज़्यादा लो, आप
आपका जो मील है खाने का उसे थोड़ा सा कम करके आप मतलब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करो उसमें, स्प्राउट्स इन्वॉल्व करो उसमें, आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े से इन्वॉल्व करो, जो ये नट्स होते हैं, चना होता है और ये सारी चीज़ें आप इसमें इन्वॉल्व करो तो आपका ऑटोमेटिकली वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड एक जो बहुत बड़ी बात है जो काफ़ी सुनने में आता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ते हो बच्चों को ना तो आपका वेट वैसे ही कम होने लगता है, बिकॉज ब्रेस्ट फीड जब तक आपकी नीड होती है खाने की, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये भी खा लो, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के थ्रू आपका पेट खाली हो रहा है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वीकनेस लगने लगती है, तो आपको उस टाइम पे खाना है, कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए चाहिए होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। बट जब आप ब्रेस्ट फीड थोड़ा कम करते हो, क्योंकि सॉलिड जब बच्चों का चालू होता है तो बहुत सारे मदर्स या तो ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ते हैं या फिर थोड़ा सा कम करते हैं क्वांटिटी। एंड ज़रूरी भी है बच्चों के लिए थोड़ा सा ही ब्रेस्ट फीड कम कराना, बिकॉज आप कम नहीं कराओगे तो बच्चों को वो नीड रहती है, उसी की मतलब बच्चों को रहती है ज़रूरत, तो वो फिर खाना सॉलिड लेना नहीं शुरू करेंगे। उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट फीड से उनका काम बन जाए तो वो बाहर का सॉलिड बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे टाइम पे ब्रेस्ट फीड थोड़ा आप कम करो धीरे धीरे, और उसके बाद फिर आप अपना वेट का भी जो वेट लॉस कर रहे हो उसको भी थोड़ा सा कम करो क्वांटिटी, एंड सैलेड वगैरह फ्रूट्स ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करो। एंड आप देखोगे खुद ही कि जब आपने ब्रेस्ट फीड छोड़ा बच्चों का थोड़ा सा कम हो गया तो आपका वेट भी कम होने लगेगा। एंड बच्चों में होता नहीं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे से आपके बर्डन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आप कहीं ना कहीं बच्चों में ही इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपका खाना पीना तो वैसे ही बहुत कम हो जाता है, तो बॉडी वैसे ही बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है। तो सडन वेट बिल्कुल भी नहीं करना, आपको 6 मंथ के बाद स्टार्ट करना है, 6 मंथ के बाद धीरे धीरे अपना करो। एंड जब तक आपका बेबी 1 ईयर का हो जाता है, क्योंकि 1 ईयर तक तो ब्रेस्ट फीड लोग कराते हैं, 1 ईयर का जब आपका बेबी हो जाएगा देन आप एक प्रॉपर डाइट लो, एंड आप फिर आपको योगा करना है या जिम करना है, जो भी चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है, जो भी चीज़ें आप स्पेशली कर पाओगे देन वो चीज़ें आप फॉलो करें एंड अपना वेट लॉस करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि तुरंत वेट लॉस करने की तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी सेम था, मैंने अपने बेबी का 1 ईयर तक का वेट किया एंड उसके बाद फिर मैंने फुल जो टाइट वाली डाइट होती है ना वेट लॉस करने के लिए वो मैंने फॉलो किया। एंड अभी मेरा टच वुड बहुत अच्छा वेट हो गया है, जैसे मेरा पहले था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी है जो मुझे मेंटेन करना है और मैं कर भी नहीं हूँ। एंड मैंने सीरियसली बताऊँ तो मैंने कोई जिम वगैरह नहीं ज्वाइन किया, मैंने कोई योगा मैंने किया बट जिम नहीं ज्वाइन किया। एंड मैंने स्टेप्स मतलब चलना बहुत ज़्यादा शुरू किया। मैं कोशिश करती हूँ जितना टाइम मुझे मिले फ्री टाइम, मैं अगर फ़ोन पर भी बात करूँ तो मैं चलती रहती हूँ। मैं अलग से भी ऐसे गार्डन में या ऐसे पार्क में चल जाती हूँ टहलने के लिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सडन आप वेट लॉस नहीं करें बिकॉज आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर रहती है एंड आफ्टर डिलीवरी तो ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से सडन वेट लॉस करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका आंसर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।